डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डालें। आज कैश मार्केट में बात करें तो एफआईएस 690 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 2971 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 670 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में 58,671 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। ये हैं इस वक्त के एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज बाजार में क्या करें ये समझ लेते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स समझाने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों में कैसे ट्रेड ले? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट पूरी तरह से एक रेंज का था और जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा कोई बड़ा मूव आएगा नहीं इंडाइसेस के अंदर, और पूरी तरह से क्रिटिकली रेंज को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। इतना डल सेशन है कि आपको बिलीव नहीं होगा कि एक दिन निफ्टी ऊपर होता है तो बैंक निफ्टी नीचे, और एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर होता है स्लाइटली तो निफ्टी नीचे। और अगर ऊपर और नीचे की रेंज भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 पॉइंट भी नहीं आ रही है। आप मानिए यकीन देखिए 51,500 के आसपास का इंडेक्स है बैंक निफ्टी, लेकिन उसके अंदर जो टोटल चेंज आता है वो पिछले 3-4 दिन से अगर आप चेंज चेक करेंगे तो 200 पॉइंट से ज्यादा का नहीं हो रहा। तो आप ये सोच के देखिए कि आपको चर्निंग में कुछ भी नहीं मिल रहा, और चर्निंग में नेट नेट मार्केट वहीं बंद हो रहा है, और ये पूरा हफ्ता हम खत्म कर रहे हैं। ये जो 25,000 का लेवल है हमने लास्ट फ्राइडे को अचीव किया था, आज इस बार के हम फ्राइडे पे आ गए। तो 25,000 से आप कितना दूर आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए, सिर्फ 100-150 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हमने 51,000 लास्ट फ्राइडे अचीव कर लिया था। 51,500 आने में पूरा हफ्ता लगा दिया, 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी नहीं पा पाया। तो कहने का मतलब है कि डाटा डल है। इसके अंदर थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ इसमें एक्सपायरी का भी काफी हद तक रोल है, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव एक्सपायरी के जो नंबर्स आए उसमें क्या हुआ कि ऑलरेडी सीरीज को काफी हैवी करके भेजा अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी को डाटा को चेक करेंगे, उसका ओपन इंटरेस्ट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। कल थोड़ा बहुत कम होकर 595 तक का पहुंचा, क्योंकि अनवाइंडिंग हुई है थोड़ी बहुत। 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं आप सोच के देखिए। आज से 6 महीने पहले ये एवरेज कॉन्ट्रैक्ट करीब 3 लाख का हुआ करता था। उससे हम डबल पोजीशन हमारे पास मार्केट से पड़ी है। इतना हैवी पोजीशन के साथ हमने इस सीरीज के साथ एंटर किया है, और जब से आपने इस सीरीज के साथ एंटर किया मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। तो मार्केट को ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम करना होगा, शेड करना होगा, या तो शॉर्ट कवरिंग कराए, क्योंकि ओपन में दोनों तरह के लोग होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं। या तो शॉर्ट्स वालों की कवरिंग करवा दे, या तो लॉन्ग वालों की अनवाइंडिंग करा दे। तो ना अनवाइंडिंग हो रही है ना कवरिंग हो रही है। तो इसी कंडीशन में होगा क्या, मार्केट चर्न करता रह जाएगा, और एग्जैक्टली आप वही देख पा रहे हैं। ये ओपन इंटरेस्ट जो आपको मैं 5,95,000 का बता रहा हूँ, कम से कम 5 लाख के नीचे या 5 लाख के आसपास पहुंचे तब जाके मार्केट के अंदर कुछ रिदम बनेगा। नहीं तो अभी तो मार्केट ऐसे ही चलेगा, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का होगा। सपोर्ट में आपको नोटिस करवा देता हूँ, मार्केट का 25,000 का अहम सपोर्ट है वैसे अगर रखना चाहें तो। लेकिन अगर फिर भी वॉलिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो अगर 15 के ऊपर विक्स आ जाता है तो, क्योंकि 14 समथिंग चल रहा है, तो फिर आपको अपने 2 नॉच और नीचे जाना होगा सपोर्ट को चेक करवाने के लिए, वो है 24,800 का। बट 24,800 एक बिल्कुल मेजर पॉइंट है। अगर इसके नीचे चला गया तो मार्केट के अंदर जो भी मोमेंटो बना हुआ है वो सब मोमेंटो खत्म हो जाएगा, नई तरह की कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। ऊपर आते समय 25,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है। आते बैंक निफ्टी पे 51,200 और 51,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक चीज आपको और अच्छी बताता हूँ, उसका पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के नीचे चल रहा है, और कल भी स्लाइटली वीक हुआ है पुट कॉल रेशियो। कहने का मेरे मतलब है कि इसके अंदर कॉल्स की तादाद ज्यादा है और पुट्स की तादाद कम है। तो अगर कवरिंग करने पे आएगा तो बैंक निफ्टी ही पहले चलेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी पीसीआर के अकॉर्डिंग 1.33 है, जो कि थोड़ा ओवरबॉट की तरफ बढ़ चुका है। 7-8 शेयर एफ एंड बैन में है। एफआई की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है कल, वो करीब 41-42% के आसपास थी, उन्होंने घटाकर 38% कर दिया अपने पोजीशंस को। और रिटेल की होल्डिंग में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 43% है, और 68% के आसपास अभी एफआई होल्ड करके चल रहा है। तो डाटा में नो मेजर चेंजेस, तो इसलिए आज का दिन भी प्योर कंसोलिडेशन का। बट आज क्योंकि थोड़ा फ्राइडे है तो इसलिए बैंक निफ्टी को ध्यान रखिए। अभी आप कुछ ब्याज दरों की बातें बता रहे थे, आई होप अगर वो मार्केट के अंदर काम करके तो बैंक निफ्टी आपको अच्छा प्ले देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के बाद बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है, कंसोलिडेशन ही देखने को मिल सकता है, लेकिन नज़र रखनी होगी बैंक निफ्टी पर। उससे जुड़े इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं। चलिए अब आज बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जी मौजूद हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरुआत कैसे देख रहे हैं और किन शेयरों में ट्रेड करें? वेरी मॉर्निंग पूजा।
थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। 14 ट्रेडिंग सेशंस के बाद पूजा निफ्टी चला है, तो यही लॉजिक बनता है कि थोड़ा थकेगा, ओवरबॉट स्थिति है, तो कंसोलिडेट करेगा, तो वही हो रहा है। निफ्टी में ट्रेड बनता नहीं है क्योंकि ये कुछ नहीं होने वाला पूजा, क्योंकि ये जो वन वे मूव चला है शायद साइज में इतना बड़ा नहीं है। अभी 1200 पॉइंट का तो मूव है, लेकिन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर ये शायद 2-4 दिन और कंसोलिडेट करे। लेवल की बात करें तो मुझे भी लेवल डिम्पी ने जो बताया वही दिख रहा है। 25,000 का सपोर्ट लेवल बन रहा है पूजा, और 24,800 का सपोर्ट बन रहा है उसके नीचे। अब ये 25,350 पार करेगा तो ही उसकी अपसाइड की उम्मीद निफ्टी के लिए कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की लेकिन वो आज 1-2 दिन में तो लगता नहीं है कुछ होगा। बैंक निफ्टी की बात करें पूजा तो रेंज है 51,200 और 51,700, ना ऊपर टूटता नहीं नीचे टूटता, लेकिन ये चला नहीं है इसलिए रिलेटिवली इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है। मैं ये सारा 51,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। ये टूटता है तो ही कुछ बड़ी गिरावट नहीं, शायद थोड़ा और डीप करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, वरना ये भी रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है जो बैंक निफ्टी में शायद नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन होटल एक इंटरेस्टिंग स्टॉक उभर के आ रहा है पूजा। बाय कॉल रहेगा इंडियन होटल्स पे, इंट्राडे बाय कॉल। ऑल टाइम हाई कायम किया है कल। कोई भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे स्टॉक तेजी में ही चल रहा है, तो इंडियन होटल्स बाय कॉल रहेगा। 670 का एंट्री लेवल, 665 का स्टॉप लॉस और 680 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक जहां पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा वो है हिंदुस्तान कॉपर। 7 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, ओवरसोल्ड है स्टॉक, अपवर्ड की रिवर्सल दे रहा है पूजा। और अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे आधा घंटा 1 घंटे पे भी कहने के इंडिकेटर बाय में आ चुके हैं, एक हल्का सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे भी माफ करिए, इंट्राडे अपसाइड 315 की एंट्री, 311 का स्टॉप लॉस और 323 का टारगेट। ट्रेडे हिंदुस्तान कॉपर बाय कॉल पूजा। ठीक है। तो ये है सलाह आज बाजार पर, और हेमंत जी का भी यही मानना है कि बाजार अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर है, उसे वो टूटेगा इसकी गुंजाइश कम नज़र आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और लेवल्स वही है जो आपको आज वॉच करना है, यही रेंज है जिसमें कि बाजार आज कारोबार करेगा। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए आज ट्रेड लीजिए, और हिंदुस्तान कॉपर और इंडियन होटल्स यहाँ पर तेजी करने की सलाह। बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में ट्रेड के मौके कहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंजल वन के ट्रेडिंग आइडियाज से। टीवीएस सप्लाई चेन में खरीदारी करने की सलाह ये दे रहे हैं, 207 के पास है इस वक्त। स्टॉप लॉस होगा 199 का, और 222 की टारगेट के लिए यहाँ पर आप तेजी करके चलिए। दूसरा स्टॉक है इप्का लैब्स, यहाँ पर भी तेजी करने की राय है, 1404 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 1500 का। और फार्मा स्टॉक्स में हमने देखा कि कल अच्छा मोमेंटम नजर भी आ रहा था, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। 5 पैसा कैपिटल के जो कॉल्स हैं उसमें दोनों ही कंजम्पशन और एफएमसीजी स्पेस से इन्होंने तेजी करने की राय दी है। पहला है आईटीसी 527 के टारगेट के लिए, और डीमार्ट में भी तेजी करने की सलाह 5420 और 5490 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। जेएम फाइनेंशियल्स ने बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय दी है, 215-221 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 197 का होगा। और इंडिको में भी तेजी करने की सलाह है, 4,905 और 4,932 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 4787 का। तो ये हैं आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। सभी कॉल्स में तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से।